Hello learners, welcome to my channel Everything About Education. So as you must have understood, those who have subscribed my channel, that I have changed my channel name, which was earlier all about education, to Everything About Education, because many new channels came out with this name similar to my channel's name. So I had to change it to Everything About Education. So as I had promised you when I uploaded my earlier video that I will share a video on plagiarism. मैं plagiarism पर एक वीडियो शेयर करूंगी. इससे पहले कहना चाहूँगी कि चूँकि कई नए चैनल आ गए थे मेरे ही चैनल के नाम से मिलते जुलते, तो मुझे अपने चैनल का नाम एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन में कन्वर्ट करना पड़ा. तो चलिए शुरू करते हैं. जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगी वीडियो ऑन प्लाजरिज्म. तो प्लाजरिज्म, या अगर एक आम भाषा में बात करें तो नकल. व्हेन वी कॉपी समबडीज वर्क, जब किसी के कार्य को हम नकल करके प्रस्तुत करते हैं उसे प्लाजरिज्म कहते हैं. इट इज़ एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स वर्क. किसी का कार्य, टेक्स्ट या जिसने जो लिखा है उसके विचार, आइडियाज़ और डेटा, उसके जो तथ्य हैं, उसके जो उसने डेटा इकट्ठा किया है, उन सबको व्हेन वी प्रोड्यूस और शो, जब हम उसको अपना बना के दिखाते हैं, देम एज इफ दे आर योर ओन, this act is known as plagiarism. University of Oxford gave this definition that presenting work or ideas from another source as your own with or without consent of the original author by incorporating it into your work without full acknowledgement is called as plagiarism. When you do not give credit to another person's work, when you do not talk about another person's ideas or work or data and you present it as the work of yours own, so this becomes plagiarism. तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहती है कि किसी ओरिजिनल, जो मौलिक जिसका कार्य है, जिसने जो मौलिक विचारधारा है जिसकी, उसको आप अपनी विचारधारा, अपना कार्य बनाकर जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम प्लाजरिज्म कहते हैं. अगर हम किसी के कार्य को लेते हैं, किसी के मौलिक कार्य को, शब्दों को, विचारों को लेते हैं, तो हमको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. जब हम उसको क्रेडिट देते हैं तो वो प्लाजरिज्म नहीं रह जाता, क्योंकि आपने क्रेडिट दे दिया है. So you can say that plagiarism is a type of intellectual theft. एक बौद्धिक प्रकार की चोरी है जो जानबूझ के की जा सकती है, पर्पसफुली, एक्सीडेंटली आपको पता नहीं है लेकिन अनकॉन्शियसली आपने कर ली है, इग्नोरेंटली आपको मालूम नहीं है, आइडिया नहीं है कि किसी और ने भी इस पे कार्य किया है. तो इस तरह से हम इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कर सकते हैं. प्लाजरिज्म इज नॉट अ क्राइम. आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप पे किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं लगेगा, पर it is illegal. It is an infringement of original author's intellectual work of property. किसी बौद्धिक व्यक्ति के बौद्धिक कार्य का या उसकी जो संपत्ति है उसको आप कहीं ना कहीं से चुराने की कोशिश कर रहे हैं. So it becomes a copyright issue. But yes, it is not a crime. There are different types of plagiarism. टोटल और कंप्लीट प्लाजरिज्म, जब हम पूरा का पूरा उसका कार्य उठा के अपने नाम से प्रस्तुत कर देते हैं. विदाउट सोर्स प्लाजरिज्म, आपने कार्य उठाया और उसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये स्रोत क्या है, कहाँ से मिला आपको, टीवी से मिला, अखबार से मिला, किसी के रिसर्च रिपोर्ट से मिला, जब आप सोर्स बताते नहीं हैं. सेल्फ प्लाजरिज्म, अपने ही कार्य को जो आपने लिखा है, रखा है, उसी को किसी दूसरी जगह पे फिर से रख देना, सेल्फ प्लाजरिज्म. पैराफ्रेजिंग, व्हेन यू रीटेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स द वर्क ऑफ अदर पीपल, किसी और के कार्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, दैट इज पैराफ्रेजिंग प्लाजरिज्म. एंड अनइंटेंशनल प्लाजरिज्म, जब आप बिना चाहे, आपकी कोई मंशा नहीं है, unintentionally you have copied somebody's work, then it is known as unintentional plagiarism. So I hope you must have understood what is the meaning of plagiarism. Thanks for watching my video. If you like it, then do punch in like button, share it with your friends and subscribe to my channel to get more knowledge about various topics. Thank you.